वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर कन्वर्जन। पहले हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्सा, फिर हम देखेंगे हेक्सा टू डेसिमल। हमारा जो डेसिमल नंबर होता है उसका बेस होता है 10, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ 243 है, इसका बेस है 10। और हेक्सा नंबर जो होते हैं उसका बेस होता है 16। यहाँ हमारा 100 है और बेस है 16। रेंज होता है जो डेसिमल का वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, और वहीं पे हमारा जो रेंज होता है हेक्सा का वो हमारा 0 से लेके 15 तक होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन, ताकि हम समझ सकें कि ये कन्वर्जन्स होते कैसे हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा वैल्यू है 256, तो इसे हम लिख लेंगे 256। इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसे हम डिवाइड कर लेंगे 16 से, और इस साइड हमें रिमाइंडर लिखना है। पहले इसे हम सब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 इंटू 16 हो जाता है, और हमारा रिमाइंडर क्या बचता है 0। फिर हम 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये एक बार में आता है और रिमाइंडर के बच जाता है 0। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा आंसर नीचे से ऊपर लिखना है। तो हमारा आंसर क्या बन के आया, हमारा आंसर बन के आया 100। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 100। ये हमारा आ गया हेक्सा वैल्यू इस डेसिमल का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इस बार मैंने लिया है 1256। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं 16 से, और इस साइड रिमाइंडर लिखना है। पहले हमारा आ जाएगा 78 टाइम्स में और 8 रिमाइंडर बचेगा। फिर 16 से करेंगे तो 4 टाइम में और रिमाइंडर बचेगा 14। अब ये आगे 4 जो है 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम नीचे से ऊपर इसे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 8 14। 14 को जो है हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे हमें ई लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 14 इक्वल्स टू ई होता है, 10 इक्वल्स टू ए, 11 इक्वल्स टू बी, इसी तरह 14 इक्वल्स टू ई होता है। अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारा क्या आंसर बन के आया 48E। ये हमारा वैल्यू बन के आया हेक्सा इस डेसिमल का। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाए। मैंने वैल्यू लिया है 56। अब इसे डिवाइड करते हैं 16 से, और इस साइड हमें लिखना है रिमाइंडर। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किस 4 टाइम में कटेगा। ठीक है, और हमें रिमाइंडर हमारा बचता है 8। लेकिन अब ये आगे है, डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे लिखना होगा, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, तो हमें इस साइड से लिखना होगा। तो ये हमारा क्या लिखा गया आ गया 48। तो हमें यहाँ आंसर क्या लिखना है 48। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया, ये हमारा हेक्सा वैल्यू आ गया इस डेसिमल का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप छोटे से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो और बड़े से क्वेश्चन को भी। अब देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आंसर्स क्या है कमेंट में, और मैं भी आपको सोल्यूशंस दे दूँगी ताकि आप चेक कर सकें कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिख लिया है। हमारा ए का वैल्यू हो गया 10, एफ का वैल्यू हो गया 14 और सी का वैल्यू हो गया 12। अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 16 के पावर में। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो 16 का पावर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 16 का पावर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 16 का पावर 2। तो हम कैसे लिखेंगे 10 इंटू 16 पावर 2 प्लस 14 इंटू 16 पावर 1 प्लस 12 इंटू 16 पावर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर सॉल्व करके हमें क्या करना है, इसे सिंपली प्लस कर लेना है। तो जैसे हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसका वैल्यू लिख लिया है। ऐसे हम आगे भी मल्टीप्लाई करते जाते हैं और सबका वैल्यू लिखते जाते हैं। ठीक है, और जब हम सबका वैल्यू लिख लेंगे तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2812, मतलब 2812। ठीक है, अब इसे यहाँ पे लिखना है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया डेसिमल वैल्यू। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझ सके कि कैसे हम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं और आप इसे अच्छे से समझिएगा। एफ़ को कैसे लिखेंगे हम 15। ठीक है, ई को क्या लिखेंगे 14, ए को क्या लिखेंगे 10। अब 16 के पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा कैसे होगा 15 इंटू 16 के पावर 2 प्लस 14 इंटू 16 पावर 1 प्लस 10 इंटू 16 पावर 0। पावर 0 में तो हमारा 1 ही आ जाता है। उसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3840, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 224, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4068
और बेस 10, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4068, बेस हमारा 10 हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में 7, 10, 12। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 16 टू दी पावर 2 प्लस 10 इंटू 16 टू दी पावर 1 प्लस 12 इंटू 16 टू दी पावर 0। वैसे लिख लेते हैं 192, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 160, यहाँ पे आ जाएगा 12 क्योंकि यहाँ 1 हो जाता है। अब इस सबको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, 1964। तो ये हमारा आ गया 1964 वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इन सब में पहले आप इसे सॉल्व कर लेंगे, एक कैसे लिखना है, 10 लिखना है, इस तरीके से आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद मेथड बाय मेथड, स्टेप बाय स्टेप जाना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको सब समझ आ गया होगा। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इन सबको और कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। मैं भी आंसर लिख दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर सही है नहीं है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।